हूँ कि मैं आप दिल से जानते हैं कि क्या सच है। आशुतोष कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी ने जो बात कही है, जो सारे हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं या तुहिन, या इसमें एक सवाल जो बार बार घूम घूम के आता है, जिसके बाद होती है कि ये एक परसेप्शन का भी खेल है ना, कि भाई 3 दिन पहले रिटायर हुए और उसके बाद आप बन गए। बिल्कुल सही बात हो सकती है, मैं तो खुद मानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोग ही सुप्रीम कोर्ट की जज बनते हैं, ऐसा कोई बन नहीं सकता। फिर भी मन में एक शंका पैदा हो सकती, तो क्या पब्लिक परसेप्शन बेटर बना रहे, इसके लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए या इससे दूर रखा जाना चाहिए, या फिर ये धारणा ही गलत है? नए तरीके से सोचो ना आप, हर आदमी को अगर आप ऐसे उंगली उठाते रहो, सरकार खाली परसेप्शन बनाते रहे, काम बंद हो जाए, खाली परसेप्शन बने। फिर नीरज जी, आज इस विषय पर जब आपने हमको बोलने के लिए अवसर दिया ना, तब तक सब कुछ बोला जा चुका है। कोई नया बोलिए आप। और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन सच यही कि अब सब बोला जा चुका है। लेकिन सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आशुतोष जी ने कहा निजी तौर पर ये है, लेकिन ये होना चाहिए, वो ठीक भी है, लेकिन मतलब सब ये मान रहे हैं। अब लेकिन एस अब्दुल नजीर की जो नियुक्ति है, उसको मैं दूसरी ही तरह से देखता हूं। और उसको मैं दूसरी तरह से क्यों देखता हूं वो बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक वजहों से बात कर रहे हैं। जनता न तो ये सब चर्चा कर रही है, न किसी घर में राज्यपाल की नियुक्ति पर ये सब चर्चा हो रही होगी, न राम मंदिर के फैसले में किसी तरह की कोई गड़बड़ किसी ने की है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब पे भी हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सवाल खड़ा करने वालों के मन की चीजें होती रहेंगी तब तक वो सवाल खड़ा नहीं करेंगे। अब्दुल नजीर पे भी वो नहीं करते थे। रंजन गोगोई जी तो उनके ब्लू व्हाइट जज थे। मतलब रंजन गोगोई के लिए ये पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक जो वर्ग है जो मोदी विरोध पर चलता है सामान्य अवस्था में, वो रंजन गोगोई जी को कहता था क्या श्रेष्ठ जज है। एक समय में दीपक मिश्रा जी को बहुत कहते थे, वो रिटायर हो गए बेचारे, कि बिना किए बताते थे कि देखिए ये टाइमलाइन है, इस समय दीपक मिश्रा फैसला सुना देंगे, इसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाएगा। राजनीति की वजह से हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये अब्दुल नजीर साहब को तय करना था कि वो चाहते तो मना कर देते और कहते कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, नैतिकता के हर मापदंड पर मेरी इतिहास में एक ऐसी स्थिति दर्ज होगी कि लोग कहेंगे कि नजीर साहब थे, उन्होंने राज्यपाल का पद नहीं लिया। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो देश के अच्छे जज के तौर पर, अब हो सकता है राज्यपाल के तौर पे उनके अंदर इच्छा हो, वो है कि पुत्रेष्टि, मतलब धन संपदा, पुत्र, और सबसे ज्यादा होता है कि जो ऐश्वर्य का लोभ है, उससे बड़ा कोई लोभ नहीं है। अब लेकिन हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, वही प्रणव पंड्या जैसे भी उदाहरण है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा की कुर्सी उन्हें दी, उन्होंने नहीं लिया। वो आज भी संत है, राज्यसभा बन जाते तब भी वैसे ही रहते। मूल बात क्या है? मूल बात है कि राजनीतिक चर्चा है और नरेंद्र मोदी राजनीतिक नियुक्ति कर रहे हैं। वो राजनीतिक नियुक्ति जिसने खाल ओढ़े लोगों को, जो कहते थे कि बड़ा अच्छा निर्णय हो गया, रोज बताते थे कि अरे, जैसे ही कोई डिबेट में भाजपा प्रवक्ता बोलता था कि देखिए मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, कहते थे कैसी बात कर रहे हो यार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसमें भाजपा का क्या है। और आज कह रहे हैं कि भाजपा ने वो निर्णय करवा दिया था, इसीलिए ये जज राज्यपाल बन गए। तो अब आपको मैं जिस नजरिए से दिखा रहा हूं उसको देखिए। बिल्कुल, ये राज्यपाल बनाया ही नरेंद्र मोदी ने इसीलिए है कि 2024 के चुनाव के पहले तक जो खाल ओढ़े लोग थे, और खाल ओढ़े निगेटिव भी हो सकता है, वो चाहे तो अपने लिए पॉजिटिव ले लें, जो राम मंदिर का विरोध करते रहे, जो कहते रहे कि न्यायालय से निर्णय आएगा सर माथे बिठाएंगे, और जब सर माथे बिठाने की बारी आई